दीपक प्रकाश मंत्री पद से नहीं देंगे इस्तीफा। एमएलसी टिकट पर उपेंद्र कुशवाहा का भाजपा को संदेश, सवाल पूछना है तो उनसे पूछिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रवि। बिहार की राजनीति में विधान परिषद यानी एमएलसी चुनाव को लेकर जारी चर्चाओं के बीच राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे तथा बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री दीपक प्रकाश को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि दीपक प्रकाश मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे और फिलहाल ऐसा कोई सवाल ही नहीं उठता। दरअसल बिहार विधान परिषद की रिक्त सीटों के लिए एनडीए ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लेकिन इससे दीपक प्रकाश का नाम शामिल नहीं किया गया। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई कि क्या अब दीपक प्रकाश को मंत्री पद छोड़ना पड़ सकता है। इसी सवाल पर उपेंद्र कुशवाहा ने मीडिया से दो टूक जवाब देते हुए कहा कि क्यों नहीं रहेगा उनका बेटा मंत्री। जी हां, एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जब दीपक प्रकाश ने मंत्री पद की शपथ ली थी तब भी वह किसी सदन के सदस्य नहीं थे। वर्तमान स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति मंत्री बनने के बाद 6 महीने तक बिना किसी सदन का सदस्य बने भी पद पर बना रह सकता है और अभी भी मंत्री बने हुए केवल दीपक प्रकाश को 1 महीने हुए हैं। गौरतलब है कि 7 मई को सम्राट चौधरी सरकार के कैबिनेट विस्तार में दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया गया था। ऐसे में संवैधानिक प्रावधानों के तहत उनके पास विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए लगभग 5 महीने का समय अभी विशेष है। यही कारण है कि उपेंद्र कुशवाहा फिलहाल किसी तरह की राजनीतिक जल्दबाजी के पक्ष में नजर नहीं आ रहे हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि कुशवाहा का यह बयान भाजपा के लिए एक राजनीतिक संदेश भी है। एक ओर वे नाराजगी को खुलकर स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर यह संकेत भी दे रहे हैं कि उनकी पार्टी को जो प्रतिनिधित्व मिलने की उम्मीद थी वह अभी तक नहीं मिला है। दरअसल एनडीए के भीतर लंबे समय से यह चर्चा थी कि भाजपा अपने कोटे से एक एमएलसी सीट राष्ट्रीय लोक मोर्चा को दे सकती है। राजनीतिक हलकों में यह भी माना जा रहा था कि दीपक प्रकाश को विधान परिषद भेजकर उनकी संवैधानिक स्थिति मजबूत की जाएगी, लेकिन उम्मीदवारों की अंतिम सूची में उनका नाम नहीं आने से अटकलों का दौर शुरू हो गया। यह पहला अवसर नहीं है जब दीपक प्रकाश बिना किसी सदन के सदस्य बने मंत्री बने। इससे पहले हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। उस समय भी वे किसी सदन के सदस्य नहीं थे। हालांकि 6 महीने की संवैधानिक अवधि पूरी होने से पहले ही नीतीश कुमार ने इस्तीफा देकर मंत्रिमंडल भंग कर दिया था। इस कारण उस समय उनकी सदस्यता को लेकर कोई संवैधानिक संकट नहीं आया। अब सम्राट चौधरी सरकार में मंत्री बनने के बाद दीपक प्रकाश को फिर से 6 महीने की संवैधानिक अवधि मिल गई है। संविधान में इस तरह के मामलों को लेकर जो प्रावधान है उसके अनुसार उन्हें निर्धारित समय के भीतर किसी सदन का सदस्य बनना होगा। इधर एनडीए उम्मीदवारों के नामांकन कार्यक्रम में भी एक दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली। भाजपा, जदयू और एनडीए के अन्य सहयोगी दलों के कई बड़े नेता नामांकन के दौरान मौजूद रहे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा समेत कई प्रमुख नेता कार्यक्रम में शामिल हुए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और दीपक प्रकाश इस कार्यक्रम से दूरी बनाए रहे और रालोमो कार्यालय में मौजूद रहे और इसके अलावा उन्होंने किसी भी उम्मीदवार को बधाई भी नहीं दी। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली के लिए रवाना हो गए, जहां 13 जून को राष्ट्रीय लोक मोर्चा का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होना है। एयरपोर्ट पर जब पत्रकारों ने उनसे दीपक प्रकाश को एमएलसी टिकट नहीं मिलने को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, इसके लिए आप क्यों चिंतित हैं? सवाल पूछना है तो उनसे पूछिए जिन्होंने फैसला लिया है। कुशवाहा के इस बयान को राजनीतिक हलकों में भाजपा के प्रति नाराजगी के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि उन्होंने सार्वजनिक रूप से किसी विवाद या असंतोष की बात स्वीकार नहीं की है। फिलहाल बिहार की राजनीति में यह मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है और सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि आने वाले महीनों में दीपक प्रकाश को सदन तक पहुंचाने के लिए एनडीए क्या रणनीति अपनाता है। तो उपेंद्र कुशवाहा की जो नाराजगी है वहां साफ तौर पर यहां देखने को मिली है और किसी भी एमएलसी उम्मीदवार को उन्होंने यहां तक बधाई तक नहीं दिया है, क्योंकि सारे गठबंधन के उम्मीदवार हैं। अब ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा की भी अगली रणनीति क्या होगी, इसको लेकर के भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर, कमेंट में जरूर बता दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा खबर को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।